विश्व वंदनीय संत सम्राट वंदे छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महान साहब जी, पूजा की योग्य सभी संत समाज, मेरे चरण कमलों में श्री का बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी सदग्रंथ बीजक में कहते हैं कि चलते चलते पग थका नगर रहा नौ कोस, और बीच ही में डेरा पड़ा कहो कौन का दोष। खूब चला, चलने में कोई कसर नहीं छोड़ी, घूमता रहा काशी मथुरा हरिद्वार नंदगाम बरसाने गोकुल महावन, कहाँ कहाँ चारों धामों में खूब घूमता रहा। चलते चलते पग थका नगर रहा नौ कोस, बीच ही में डेरा पड़ा कहो कौन का दोष। और अन्न में प्राण में मनो में ज्ञान में विज्ञान में प्रकाश में शब्द में आनंद में आकाश में इन्हीं में भूला रहा। शब्द में स्पर्श में रूप रस गंध में चित्त मन बुद्धि अहंकार, इसी में जीवन चला गया। नगर रहा नौ कोश, इन्हीं को नगता रहा, इसी में घूमता रहा घुमराता रहा, इनसे ऊपर नहीं निकल पाया। बीच ही में डेरा पड़ा कहूं कौन का दोष, और माँ के गर्भ में ही डेरा पड़ा। ये किसका दोष है? ये स्वयं अपना ही दोष है। इसमें कोई इस ब्रह्म परमात्मा नहीं है। भ्रम भूल कल्पना धोखा है। इस धोखे में बड़े बड़े ज्ञानी बड़े बड़े ध्यानी चले गए, बचे नहीं। भ्रम बहुत विशाल है, धोखा है। इस धोखा में मारे गए नारद जैसे, विश्वामित्र जैसे, श्रृंगी ऋषि जैसे, ये सब के सब ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे, ये सारे के सारे विषयगामी हो गए भ्रम भूल कल्पना में, और फंस करके अपने आप को भूल गए। तो चलते चलते पग थका नगत नौ कोश, बीच ही में डेरा पड़ा कहो कौन का दोष। इसी प्रकार से सदगुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी मनुष्य खानी में आता है, और ये कल्याण की भूमिका है, और इसमें आकर के इस ब्रह्म आत्म परमात्मा इसके चक्कर में फंस जाता है, इससे ऊपर नहीं निकल पाता है। और इधर संसार की शोभा को देख करके, स्त्रियों के रंग रूप को देख करके बस इसमें मोहित हो जाता है। ये दो ही महाविशाल कराल विकराल बहुत बड़े जाल है। इन जालों से लोग नहीं निकल पाए और निकलना नहीं चाहते। निकलने को निकल तो सकते हैं, लेकिन निकलना नहीं चाहते हैं। सब के सब इसी में मौज लेना चाहते हैं, सारे के सारे इसी भव चक्कर में ही फंसना चाहते हैं। सदगुरुदेव जी पुकार कहते हैं कि भैया इस भव चक्कर से जब बड़े बड़े नहीं बचे, बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी नहीं बचे, तो आपकी तो औकात क्या है कि बच सकते हो? कैसे भी नहीं बच पाओगे। कितने भी यत्न कर लो, प्रयत्न कर लो, कुछ भी करो, लेकिन आप बच नहीं सकते हो। क्योंकि ये संसार है, और जो बहुत बड़ा संसार है, इसमें कोई जहाँ में बड़े बड़े ज्ञानियों का न ज्ञान चले न ध्यानियों का ध्यान चले। यहाँ तो त्याग और वैराग, जब अपने आप का ज्ञान हो जाता है तभी उभर सकता है। ध्यान करता रहे, ध्यान से क्या होता है? योग करता रहे, योग से क्या होता है? चलता रहे, फिरता रहे, अष्ट धातुओं की मूर्ति पूजता रहे, भूत भवानी चंडी मुंडी में फंसा रहे, 4 वेद 6 7 18 पुराणों को पढ़ता रहे। इससे कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी हो जाए। ये सारा भ्रम ही भ्रम है। इस भ्रम में ध्यानियों का ध्यान, त्यागियों का त्याग सारा नस जाता है। सबके सब भूल में रहते हैं, अपने आप को कोई जान ही नहीं पाता। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भैया जब तक इस भव चक्कर में फंसे रहोगे, भूल में लगे रहोगे, आपको मिलेगा कुछ भी नहीं। क्योंकि बड़े बड़े ध्यानी कुछ नहीं कर पाए, बड़े बड़े ज्ञानी कुछ नहीं कर पाए, तो आपकी क्या औकात है? कुछ नहीं कर सकते। ब्रह्मा विष्णु महेश जैसे तड़प गए, चले गए बेचारे धोखे में। तो साहब कहते चलते चलते पग थका नगर रहा नौ कोस, बीचे में डेरा पड़ा कहो कौन का दोष। ये 50 नंबर की साखी है।
इसके भाव को यदि बढ़ाया जाए तो बहुत बढ़ सकता है, घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, इसमें बहुत विशाल है। और यदि छोटे में कहा जाए, छोटी सी बातें हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध की चक्र में पड़ना है, चित्त को बिगाड़ना नहीं, मन को बिगाड़ना नहीं, बुद्धि को भ्रष्ट नहीं करना, और अहंकार से कोई ऐसा काम नहीं करना कि जिससे आपका अंतःकरण गंदा हो। ये पक्की बात है। और अन्न में, प्राण में, मनों में, विज्ञान में, इनमें लग करके सारा संसार भूला हुआ है, क्योंकि ये शरीर का अन्न में कोश है, सारे के सारे इसी में डूबे हुए हैं, अपने स्वरूप को नहीं समझ पा रहे, अपने आप को नहीं जान पा रहे, प्रकाश में भूल जाते हैं, आनंद में भूल जाते हैं, शब्द में भूल जाते हैं, आकाश में परिपूर्ण व्यापक ब्रह्म को मान करके भूले हुए हैं। इसलिए आज अपने आप को जानो और धोखे को त्याग दो, पार की सदगुरुदेव की शरण में लगो, तभी पूर्ण शांति मिल सकती है। आज मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।